ने राजा दशरथ जी के यहाँ अवतार लिया। 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन ये भी गुरु आश्रम में गए वशिष्ठ के यहाँ। क्यों? मैंने पहले भी चौपाई बताई है, फिर कह रहा हूं। और भगवत प्रेमी बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि गुरु विनु भवन करे न कोई, और जो विराजे सा कर सम होई, जो देखिए चाहे कोई भी हो, लेकिन जब तक गुरु नहीं, जब तक कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन देखिए कितने दिन रुके हैं। भागवत की कथा में आ जाइए, व्यास जी लिख रहे हैं, अहो रात्रि चतुष्षया शय्यतो तावती कला, गुरु दक्षिणा आचार्य संदयामास चंद्रपः। कहने का भाव है कितने दिन रुके? अहो रात्रि चतुष्षया, चतुष्षया कहते हैं 64। कहने का भाव है दोनों भैया भगवत प्रेमी 64 दिन रुके। और आधे श्लोक में लिख रहे हैं गुरु दक्षिणा आचार्य। दोनों भाइयों ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव अब आप अपनी दक्षिणा बताइए। गुरुजी ने हंस करके मना कर दिया, बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी कह रहे हैं जब आप हमारे शिष्य बन गए, इससे बड़ी दक्षिणा हमारे लिए कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? चलो आप और हम सब यही कहेंगे भाई वो कृष्ण भगवान थे, जा वजह से कह रहे होंगे, लेकिन नहीं प्रेमियों, मेरे संत भगवान विराजमान है और इन्होंने भी शिष्य बनाए हैं। लेकिन कहने का मेरा भाव ये है, पहली बात तो ये है कि न तो शिष्य को जल्दी करनी चाहिए दीक्षा लेने की। कड़वी बात कह रहा हूं, थोड़ी सी बुरा मत मान जाना कोई। प्रेमियों गुरु कीजियो जान के और पानी पियो। गुरु बनाने में जल्दबाजी मत करिए, पहले जांचिए परखिए। और आज बहुत से गण गुरु जिनके हजारों चेला हैं, वे जेल में सड़ रहे हैं और जेल की हवा खा रहे हैं। सावधान। और प्रेमियों दक्षिणा के लोग नहीं, गुरु महाराज को भी चेला बनाए हुए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उनको भी परखना चाहिए। क्यों? कि जिस दिन शिष्य का शरीर शांत होगा और जब ये धर्मराज के दरबार में प्रेमी प्रवेश होगा, तब वहां पूछा जाएगा गुरु महाराज से कि तुमने इसको क्या सिखाया, तुमने कौन सी शिक्षा दी अपने चेला को? केवल धोती कुर्ते लेने में रहे, कुछ सिखायो। कहने का भाव है गुरु की कमी ना हद भैया। किसी विद्वान ने लिखा है कि गली गली में गुरु फिरे और गुरु दक्षिणा ले, नरक जाओ वैकुंठ को हमें दक्षिणा दे। हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमें दक्षिणा से मतलब है। तो ऐसे गुरुओं को कोई रोकने वाला नहीं है, सीधे नरक में जाएंगे। प्रेमियों दक्षिणा लेना जरूरी है, लेकिन समय समय पर। और 24 घंटे दक्षिणे के चक्कर में रहेंगे तो क्या होगा? मेरी बात को कोई ये कह सकता है कि पंडित जी झूठ बोल रहे हैं, तो आइए मैं प्रमाण दूंगा। प्रमाण सही बात होती है, क्योंकि ये व्यास पीठ है। तो प्रेमी तुलसीदास बाबा ने क्या लिख दिया है, सुन ले कि हरे शिष्य गण शोकन हरे शिष्य गण शोकन हरे शिष्य गण शोकन
प्रेमी जो केवल दक्षिणा का लोभी है वो भी नरक में जाएंगे। अब आ जाइए भागवत जी की कथा की। प्रेमियों कितने जना रहे, 64 जना। लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा, जब आप जैसा शिष्य बन गया तो और इससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती है। अर्थात मैं कहना क्या चाह रहा था भगवत प्रेमी, अगर किसी गुरु ने कोई शिष्य बनाया और बहुत दिनों के बाद गुरु जब आए तो गुरु महाराज ने क्या देखा है कि मेरा शिष्य मेरे नाम को कितना आगे बढ़ा करके लेकर के जा रहा है। तो या तो उस समय गुरु का हृदय जानता है या परमात्मा जानता है कि गुरु महाराज को कितनी खुशी होती है कि मैंने जो बीज डाला वो सही जगह पर गया, आज मेरे नाम को भी मेरा शिष्य रोशन कर रहा है। अगर ऐसा बढ़िया शिष्य मिल जाए तो इसमें गुरु का भी बड़प्पन है। और अब कह रहे हैं कि आप दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी गुरु जी, क्योंकि बिना दक्षिणा के सारा काम अधूरा, कुछ नहीं। लेकिन अब गड़बड़ जाएगी कि काम हेरो हो तो बड़े खुश होते आदमी के पंडित जी बड़ो आनंद आयो, बड़ो बढ़िया काम चल रहे, बड़ो बढ़िया आनंद आ रहे। और जो दक्षिणा को नंबर आ रहे बस वही गड़बड़ है गई कि वो कहा करे। प्रेमियों तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान जय हो। प्रेमियों कितने दिन रहे, 64 दिन। 64 दिन में 64 विद्या सीख ली। थोड़ा सा सुने। प्रेमियों कहने का भाव है शस्त्र चलाना है, धनुर्विद्या है, धर्मशास्त्र है, राजनीति, मीमांसा, तर्क विद्या, शत्रु से कैसे मिला जाए, दूसरे राजा को तोड़ करके अपने में कैसे मिलाया जाए, दूसरे राजा पर चढ़ाई कैसे की जाए, आदि 64 दिन में 64 विद्या सीख ली। क्योंकि वो तो फॉर्मेलिटी के लिए गए थे प्रेमी, वो तो ब्रह्म है, वो नारायण है, वो परमात्मा है। कहने का भाव है गुरुजी के पास में जब आए, 5.5 वर्ष की उम्र, गुरुजी बोल नहीं पा रहे हैं तो वेदों में शंख लिया और कपोल से लगाया और उन्होंने सुंदर स्तुति करना शुरू कर दिया। कहने का भाव करो वाचालम परमानंद माधव। जिसकी कृपा अगर हो जाए तो धूमा बोलना शुरू कर देता है, और परमात्मा की कृपा हो जाए तो लंगड़ा पर्वत पर चढ़ सकता है। लेकिन वो क्यों गए? वो इसी वजह से गए कि गुरु विनो भवन दे, क्यों संसार को भी तो शिक्षा देनी है। यहाँ 64 दिन रहे। त्रेता में बाबा तुलसीदास ने क्या कहा है कि गुरु गृह पढ़ना गए सब भाई, और अल्पकाल सब विद्या पाई। अल्पकाल बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो कहने का भाव गुरु जी ने कह दिया कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए बेटा, पर अपनी गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता के पास में गए और जैसे ही गुरु माता के पास में गए तो गुरु माता ने कहा, कैसे डालूं बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो गुरु माता ने कहा कि बेटा, जब तुम अपने गुरु आश्रम में आए उससे पहले मेरा एक बेटा था, वो समुद्र में डूब करके मर गया। तो बेटा रात और दिन में बाई बेटा की याद में रोती रहती थी। लेकिन जब तुम दोनों भैया आ गए तो तुम्हें देख करके मैं अपने बेटे को भूल गई। लेकिन अब तुम दोबारा से फिर जा रहे हो तो मुझे फिर से याद आएगी अपने बेटा की। तो बेटा अगर तुम्हारी कृपा है जाए, अगर आपकी कृपा है जाए तो